एनआईओस का टीएमए 2024 से 25 का यहाँ पर है। आपको भी अभी अप्रैल वाला सेशन तो ख़त्म हो गया और अब नंबर है आपका जो कि है अगस्त और अक्टूबर वाले एग्ज़ाम में। अक्टूबर वाला जो एग्ज़ाम है, जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, जो स्ट्रीम 1 और ब्लॉक 2 में है या फिर कोई भी ब्लॉक 2 में है, जिनका अक्टूबर में होने वाला है, तो उसमें आपको टीएमए बनाना पड़ता है। पूरे 100 नंबर का होता है अगर आपका 5 सब्जेक्ट है तो, और वो फ्री का मार्क्स मिलता है आपको। सिर्फ़ और सिर्फ आपको वहाँ पर जो है फ़ाइल सबमिट करना होता है। तो किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से इसको लिखना है, तो चलिए आज हमको आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताएँगे। और इसका जो पूरा फ़ाइल है आपको प्रोवाइड हम करा सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करना है और जो आपको दिखाएँगे आप हैरान हो जाओगे कि इस तरीके का वीडियो पहली बात तो आया है नहीं, ठीक है? और आपको जो ये वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। और आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएँगे, ये आपको हूबहू बस जो है आप चाहें तो आप मेरे से डायरेक्ट अपलोड भी करवा सकते हो। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि एकेडमिक ईयर भी लिखा हुआ है 2024 से 25। तो इस तरीके का फ़ाइल एकदम बना रहता है, इसको ऑनलाइन अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आपको दिखा दें कि हमारा यहाँ पर पूरा फ़ाइल बना बनाया रहता है और बना करके भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। अभी एनआईओस के बारे में कुछ भी बताएँगे, भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएँगे जो कि टीएमए से रिलेटेड होगा। तो टीएमए आज इस चैनल पर आज आपको टीएमए ही बताएँगे इस वीडियो में। और आपको बता दें कि देखो, पहले आपका इस तरीके का पेज होना चाहिए, ठीक है? जहाँ पर ये 2 छेद होना चाहिए। अगर नहीं भी है A4 साइज़ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर हाँ, आपका इस तरीके का होगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगी, इसका गारंटेड है, ठीक है? गारंटी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पहले पेज पे इस तरीके से लिख लेना है ट्यूटर मार्ड असाइनमेंट और एकेडमिक ईयर, और यहाँ पे अपना नाम और सारा कुछ यहाँ पर लिख लेना है। क्या क्या लिखना है वो भी आपको हम बताते हैं। तो चलिए अभी हम आगे आपको बताते हैं कि आप जैसे ही फर्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ देख सकते हैं टीएमए 201 सब्जेक्ट हिंदी, और यहाँ पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। जैसे कि को का उत्तर है इतना, ठीक है? खो दूसरा का को का उत्तर है इतना, ठीक है? इस तरीके का पूरा जो है आपको पेज बाय पेज बनाते जाना है। 2 नंबर फिर लिख दिए, फिर थर्ड का उत्तर लिखते गए और ये पूरा लिख दिए, और इसमें आपको इमेज वगैरह भी ऐड करना होता है, ठीक है? इस तरीके से सुंदर हैंडराइटिंग में लिखोगे तो आपको नंबर भी मिलेगा। और इसका कुछ जो है ना टर्म एंड कंडीशन भी है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। और इसमें बेस्ट नंबर कैसे लाना है वो आपको बता देते हैं। इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि ये तो सब कर लेते हैं, मगर इसमें नंबर जो उठाने वाला होता है कि 20 में 20 नंबर उठा लिए, किसी में 19 उठा लिए, तो ये सबसे बेस्ट नंबर होता है। और ये कैसे उठ सकता है तो वो भी आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। वही हम बात करें कि यहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है, तो वो भी आपको हम गाइड करते हैं, ठीक है? ये देखो, आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, तो प्रैक्टिकल का भी जो आएगा ना आपको हम बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो इनरोलमेंट नंबर, क्लास, सब्जेक्ट विद कोड और सब स्टडी सेंटर कोड, ठीक है? ये आपको पूरा जो है यहाँ पर यहाँ से उठा लो, मान लो, और यहाँ पर इसको लिख देना है आपको, तो आपका रेडी हो जाएगा। जैसे ये सोशल साइंस किसी स्टूडेंट का ही लिखवाए हैं हमसे, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये पूरा एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। और आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आप वहाँ से जो है आप पा सकते हैं पूरा पीडीएफ। आप उसको जो है अपलोड भी कर देंगे आपके जो भी वहाँ पर डैशबोर्ड है, आपका इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ के साथ। ये देखो कितना बड़ा बड़ा आंसर है। अगर आप इतना नहीं लिखोगे, क्योंकि 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है, और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ भी 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है, और इतना सारा लिखना होता है। तो किसी किसी में ग्राफ भी होता है, जैसे कि एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड इस तरीके का भी आता है। यहाँ पर भी एनालाइज क्या किया आपने वो भी लिखना होता है। तो इस प्रकार का रहता है पूरा शेड्यूल। तो चलिए अब आपको थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपको जेन्युइनली कहाँ से लिख सकते हो, कहाँ से आंसर उठा सकते हो, चलिए वो बात करते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि किस तरीके से आपको लिखना होता है और कहाँ से आपको किस तरीके से लिखना है, ठीक है? इतना तो समझ आ गया। मगर यहाँ सबसे बड़ा फॉल्ट होता है कि कहीं भी पीडीएफ से उठा करके आप उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपका वो आप फेल भी हो सकते हो। मान लो वो क्वेश्चन अलग हो गया, उसका आंसर अलग हो गया, तो आप फेल हो जाओगे। और वहीं अगर बात करें, क्योंकि देखो 5 लाख स्टूडेंट से भी ज़्यादा भरता है, ठीक है, हर साल,
और अगर 5 लाख में से अगर 5 सब्जेक्ट भी स्टूडेंट ने लिया होगा, क्योंकि 6 7 8 भी ले लेता है और 4 भी लेता है, जो कि टीओसी करवाते हैं लोग, ठीक है। अगर आपको किसी से भी रिलेटेड आपको डाउट है कि टीओसी क्या होता है, हम क्या 2 सब्जेक्ट का करा सकते हैं कि नहीं, एक सब्जेक्ट का करा सकते हैं कि नहीं, 75% कैसे आ जाएगा, तो आपको फ्री में पूरा गाइडेंस प्रोवाइड होगा। आपको मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाना है। और वहीं अगर आपके ज़्यादा प्रश्न हैं तो आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान 19 रुपये का मिलेगा, जहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि आप असल में कहाँ से लिखना सही रहेगा आपके लिए। देखो, आंसर आप क्या कर सकते हो, आप कहीं से इधर उधर से मत लिखना, गूगल हो या चैट जीपीटी एआई, कुछ से भी आप लिखोगे आप फॉल्ट खा जाओगे, ठीक है। आपको लिखना होता है, ये जो आपको मैनुअल यहाँ पर दिख रहा है, लेबोरेटरी मैनुअल, इसमें आपको जो है पूरा बुक से आपको आंसर ढूंढ करके लिखना होता है। वहीं बात करिए, इतना ज़्यादा मोटा है, देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा पेजेज हैं इसमें, ठीक है, बहुत सारा कुछ है इसमें, मगर उसमें ढूंढ करके आपको बेस्ट टू बेस्ट आंसर लिखना होता है और साथ में डायग्राम भी बनाना होता है। तो आप अगर मेरे से हेल्प लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा और आपका अच्छा नंबर आने की भी गारंटी हमारी तरफ से मिलती है। अगर आप चाहेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, अगर आप ये भी चाहोगे कि अपलोड करके दो मेरे को पीडीएफ, तो भी हो जाएगा। और दूसरा मेथड जो है आपका, उसमें आप लिखवा भी सकते हो टीएमए, जो कि यही बेस्ट रहेगा आपके लिए। उसमें आपको 19 नंबर नहीं 20 नंबर का गारंटी लेंगे कि 20 में 20 नंबर आपको मिल जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो उसका जो भी प्राइस है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप से आप जुड़ जाइएगा और आपके लिए ग्रुप भी है एनआईओएस का, तो वहाँ भी जुड़ सकते हो। और आंसर किस तरीके से खुद से अगर चाहते हो कि पैसा की दिक्कत है, पैसा नहीं है, तो एक अलग बात है, तो उनके लिए भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं क्या कर सकते हो आप। आपको क्या करना है कि आपको अपना जो भी आप सब्जेक्ट है आपका, उसका सब्जेक्ट कोड आप उसी तरीके से लिख लेना जैसे हमने यहाँ पर बताया आपको। उस तरीके से लिखने के बाद आपको जो है जाना है, आपको क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना है आपको टीएमए का, जो कि आपको आपके स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन में ही मिल जाएगा, या जहाँ पर अपलोड टीएमए का ऑप्शन आता है वहीं पर जो है आपको डाउनलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। इंग्लिश हिंदी कोई भी में भी आप कर सकते हो। और ये भी डाउट हो सकता है, अपलोडिंग का ऑप्शन जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, तो आप किस में अपलोड करना आपके लिए सही रहेगा, तो आप दोनों में यही कर सकते हो और आप किसी में भी कर सकते हो। आप बस वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना कि आपने इंग्लिश में लिखा है और अपलोड भी इंग्लिश में ही कर देना, ठीक है। तो ये बेस्ट वहाँ पर रहेगा। और आपको ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में थ्योरी का एग्ज़ाम दोगे तो आपको हिंदी में ही टीएमए दे सकते हो, आप इंग्लिश में भी दे सकते हो। 5 सब्जेक्ट है तो 100 नंबर, मतलब पर सब्जेक्ट जो है 20 नंबर का होता है। और आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाइए, क्योंकि ज़्यादातर एनआईओएस का स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल में मात खा जाता है, प्रैक्टिकल में ही नहीं, वो थ्योरी में मात खा जाता है और वहाँ फेल हो जाता है, और उसके कारण फिर से उसको कुछ टाइम बाद फिर से उसको भरना पड़ता है फॉर्म, उसके लिए अलग, फिर टीएमए प्रैक्टिकल अलग भरिए, उसके बाद देन आप उसके लिए एग्ज़ाम डेट आएगा और एग्ज़ाम दीजिए, तब आप फिर से पास होइएगा कि नहीं होइएगा वो भी कहना मुश्किल है। तो एनआईओएस में पास होना बहुत मुश्किल है यार। और खुद से उसमें क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा काटा जाता है ना, उसका ये बात जेन्युइन है, ठीक है। और टीएमए को लेकर के आपको यही जो गाइडेंस दिए हैं, और थोड़ा सबसे यूनिक लिखिए। हमने जो बात किया था कि 5 लाख स्टूडेंट वहाँ पे फॉर्म भरता है, तो मान लो 5 से 6 सब्जेक्ट डाला है तो 25 लाख स्टूडेंट हो जाते, 25 लाख वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको कोई टीचर तो चेक कर नहीं सकता है। तो उसके लिए वहाँ पर जो है एआई है, ठीक है। एआई मतलब कि वहाँ पर खुद एक सॉफ्टवेयर है और वो वहाँ पर जो है पूरे कॉपी को ऑटोमेटिक चेक करके नंबर देता है। तो अगर वो आपसे मैच हुआ और किसी दूसरे से मैच हो गया तो आपको सीधा वो आपको फेल कर देगा, ये फुल गारंटी है। उसके बाद फिर आपके पास समय मिलता है कि आप उसमें जो पेमेंट है 1,000 रुपये का पेमेंट करके आप देन आप फिर वापस से उसको दूसरा टीएमए डाल करके फिर से आप पास और फेल हो सकते हैं, ठीक है। और भी कोई सपोर्ट चाहिए हो अपने भाई से और आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मेरा नाम क्रिस राज विक्रम है और ये क्रिस कैप एनआईओस है, और यहाँ पर आपको एनआईओस से रिगार्डिंग सारे अपडेट्स और सारा नॉलेज मिलता है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और कॉस्टली भी है, तो देन आप आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है वो देखिए, ठीक है। तो हम आप दोनों के लिए बता दिए, तो आप पर है कि आप कैसे कर सकते हैं। और एनआईओएस में मेहनत कीजिए, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो बहुत बुरा मार्क्स आएगा, मतलब फेल हो जाओगे। फेल के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बनता है। वो आपको पता अभी नहीं चलेगा, जब पता उस दिन चलेगा जब आप उस दिन एकदम सीरियस मोड में रहोगे, मतलब थ्योरी एग्ज़ाम में पता चलेगा, हवा लग जाएगी हवा, सिर्फ और सिर्फ
10% स्टूडेंट ही पास हो पाते हैं, 90% स्टूडेंट फेल होते हैं, फेल। और सबसे बुरा हाल उन्हीं का होता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लो कि 10% में आप पाओगे या फिर नहीं। आप थोड़ा बहुत से नहीं होगा, बहुत अच्छा करने से ही होगा। और हमारे पास नोट्स, वाइवा, प्रैक्टिकल, जितना भी कुछ होता है जिससे आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो। और ये लीक वगैरह के संदर्भ में मत फंसो, ये सब पैसा स्कैम करते हैं सिर्फ और सिर्फ, उनका कमाने का जरिया है, तो उनमें आप ना फंसे तो बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। और आप प्रयास कीजिए, खुद से पढ़िए, और नोट्स हमसे ले सकते हैं। नोट्स आपको ऐसा देंगे, आप देख करके दिल खुश हो जाएगा। आप उसको पढ़ लोगे तो आप एग्ज़ाम दोगे तो आप मेरे को आके बोलोगे बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका हम रिव्यू दिखा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उतना समय ही नहीं है। और एक फ़ोन है, एक फ़ोन में क्या ही दिखाऊंगा मैं, कितना ही दिखाऊंगा, कितने चैनल को मैनेज करूंगा, लाखों में सब्सक्राइबर है और भी चैनल्स पर, उनमें वीडियो बना नहीं पाता हूँ। तो आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक मेरे सारे बच्चों, और आप पढ़ाई करो, ध्यान दो। और मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूँ NIOS बोर्ड का। तो लव यू दोस्तों, एक दिन ज़रूर आप सबों के साथ ज़रूर मिलेंगे और निखरेंगे एक दिन, और बहुत अच्छे टीचर के तौर पर आप सबों के सामने भी आएंगे, और जल्दी सेटअप भी रेडी हो जाएगा। थैंक यू, लव यू।